साहित्य की दुनिया में ना कुछ किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो एक आईना बन जाती हैं जिसमें हम समाज को और हाँ, खुद को भी देखते हैं। हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड बिल्कुल एक ऐसी ही किताब है। तो चलिए आज इसके पन्नों को एक साथ पलटते हैं और उन गहरी सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। किसी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसके नजरिए से चीजों को न देखें, जब तक आप उसकी खाल में घुसकर उसकी तरह चलकर न देखें। एटिकस फिंच का कहा ये एक वाक्य समझ लीजिए पूरी कहानी का दिल है। ये सहानुभूति का सबक है, एक ऐसा पावरफुल आइडिया जो हमें कहानी की दुनिया में ले जाता है जहां हर कदम पर इसी एक सबक की परीक्षा होती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन हम इसे किसी बड़े की नजर से नहीं बल्कि एक बच्चे की मासूम और जिज्ञासु भरी आंखों से देखेंगे। यह है मैकोम्ब, अलाबामा। सोचिए, 1930 के दशक का एक सुस्त, धीमा, पुराना सा शहर। यहां गर्मियां बहुत लंबी होती थीं और लोगों के दिलों में बसे जो पूर्वाग्रह थे वो बहुत गहरे थे। एक ऐसी जगह जो जैसी अपनी यादों में ही जी रही थी, पर आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और इस सुस्त से शहर में हमारी आंखें और कान हैं ये किरदार। सबसे पहले स्काउट, जो हमारी कहानीकार है और जिसके मन में हर बात के लिए सवाल हैं। फिर है जेम, उसका बड़ा भाई, जो हमेशा उसे दुनिया की मुश्किलों से बचाने की कोशिश करता है। और फिर है एटिकस, उनके पिता। वो सिर्फ एक वकील नहीं है बल्कि इस शहर की सोई हुई अंतरात्मा की आवाजें। और हाँ, डिल, उनका गर्मियों का दोस्त, जिसकी कल्पनाएं इस दुनिया को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। इन बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो ये है कि आर्थर बू रैडली आखिर है कौन? पड़ोस का वो भूत जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और जिसके बारे में न जाने कैसी कैसी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। और जानते हैं, यहीं पर कहानी का पहला सबक छिपा है। हम जिस चीज से डरते हैं या जिसे समझते नहीं है ना, अक्सर उसके बारे में खुद ही मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। तो अब बचपन के वो खेल और रहस्य पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि कहानी अब हमें समाज की उस कठोर सच्चाई से रूबरू कराने वाली है जहां खुद न्याय की परीक्षा होनी है। ये स्लाइड कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाती है, दो दुनियाओं का टकराव। देखिए, एक तरफ है स्काउट और जेम की दुनिया, जहां खेल हैं, कल्पनाएं हैं और सबसे बड़ा डर घर के कोने में छिपा एक भूत है। और दूसरी तरफ है बड़ों की दुनिया, जहां असली खौफ लोगों के दिलों में बसे नस्लीय अन्याय और गहरे पूर्वाग्रह का है। और बहुत जल्द ये दोनों दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं। और ये टकराव तब एक विस्फोट की तरह सामने आता है जब एटिकस टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ने का फैसला करते हैं। टॉम एक अश्वेत व्यक्ति है जिस पर एक श्वेत महिला पर हमले का झूठा आरोप लगा है। इस एक फैसले से एटिकस न सिर्फ पूरे शहर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी नफरत की आग के सामने ला देते हैं। सच के लिए ये एक बहुत बड़ी कीमत थी। कोर्ट रूम में अपने आखिरी तर्क के दौरान एटिकस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि नैतिकता की बात करते हैं। उनकी आवाज गूंजती है जब वो कहते हैं, ये मामला काले और सफेद जितना ही सरल है। आरोपी दोषी नहीं है, लेकिन इस अदालत में कोई है जो दोषी है। इन शब्दों से वो सिर्फ जूली से सवाल नहीं कर रहे थे, वो पूरे समाज के पाखंड को चुनौती दे रहे थे। ये जानते हुए भी कि वो ये केस हारने वाले हैं, एटिकस एक आखिरी उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वो अदालत को याद दिलाते हैं कि इस देश में हमारी अदालतें सबको बराबर करती हैं और हमारी अदालतों में सभी इंसान बराबर हैं। ये एक बहुत बड़ा आदर्श था, पर सवाल ये था कि क्या मैकॉम्ब की हकीकत इस आदर्श को जीने देगी? लेकिन आखिर में फैसला आता है दोषी। ये वो दुखद पल है जो दिखाता है कि मैकॉम्ब में पूर्वाग्रह सच्चाई से कहीं ज्यादा ताकतवर था। न्याय की उम्मीद वहीं टूट जाती है। अदालत में भले ही न्याय हार गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी अब और गहरी होती है, क्योंकि ये उपन्यास हमें सिखाता है कि असली साहस जीत या हार में नहीं बल्कि उस लड़ाई में है जो कोर्टरूम के बाहर और हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। एटिकस अपने बच्चों को सिखाते हैं कि साहस का मतलब हाथ में बंदूक लेकर घूमना नहीं होता। असली साहस क्या है? वो कहते हैं, असली साहस तब है जब आप जानते हैं कि आप शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं, लेकिन फिर भी आप शुरू करते हैं और उसे अंत तक निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहां हम देखते हैं कि साहस के दो चेहरे होते हैं। एक है एटिकस का सार्वजनिक साहस, जो भरी अदालत में दुनिया के सामने सच के लिए खड़ा होता है, और दूसरा है बू रैडली का निजी खामोश साहस, जो अंधेरे में छिपकर बिना किसी को बताए बच्चों की जान बचाता है।
एक दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा अपनी छोटी सी दुनिया की रक्षा कर रहा है। दोनों ही अपने आप में हीरो हैं। तो चलिए अब इस किताब के शीर्षक के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं, जो कि इसका सबसे गहरा और जरूरी संदेश है। मॉकिंगबर्ड। आखिर इस किताब का टाइटल ये क्यों है? क्योंकि मॉकिंगबर्ड मासूमियत का प्रतीक है। एक ऐसा जीव जो सिर्फ संगीत देता है, दुनिया को खूबसूरती देता है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और कहानी हमें सिखाती है कि ऐसी मासूमियत को खत्म करना सबसे बड़ा पाप है। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी के मॉकिंगबर्ड्स आखिर हैं कौन? वो हैं टॉम रॉबिन्सन, एक निर्दोष इंसान जिसे नस्ली नफरत में खत्म कर दिया, और आर्थर बू रैडली, एक सीधा साधा भला इंसान जिसे समाज की क्रूरता और अफवाहों ने तोड़ कर रख दिया। ये दोनों ही मासूम थे जिन्हें समाज ने अपना शिकार बनाया। कहानी का सबसे मार्मिक, सबसे इमोशनल पल तब आता है जब स्काउट बू रैडली के पोर्च पर खड़ी होकर पहली बार दुनिया को उसकी नजरों से देखती है। सहानुभूति का वो पाठ जो उसके पिता ने उसे सिखाया था, आज जाकर पूरा हो गया था। बाद में वो एटिकस से कहती है, वो तो बहुत अच्छे थे। और इस पर एटिकस का जो जवाब है वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं स्काउट, जब तुम उन्हें आखिरकार देख पाती हो। यह सुनने में एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसमें पूर्वाग्रह को तोड़ने और दूसरों में इंसानियत को देखने की एक असाधारण ताकत छिपी है। और शायद यही वो सबक है जो टू किल अ मॉकिंगबर्ड को हमेशा के लिए एक महान किताब बना देता है।